बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस वीडियो में, इस क्लिप में मैं जो बात करूंगा आर्मी चीफ साहब के हवाले से, इसको उनकी तैनाती के हवाले से बात करूंगा। ये वीडियो पूरी देखेंगे, पूरा क्लिप देखेंगे तो आपको समझ आएगी और ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। ये इस्लाह की खातिर है, कोई तनकीद नहीं मैं कर रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है और उस तैनाती को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी चल रहे हैं, इंतज़ामात भी चल रहे हैं, तैनाती के लिए प्रोसेस भी चल रहा है। और ये जो लॉन्ग मार्च है, ये मुझे लगता है, वैसे तो मरीम नवाज साहबा भी कह रही हैं कि जो नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है उसके लिए इमरान खान साहब प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और इस बात से मैं 100% मुतफिक हूँ, आप भी शायद मुतफिक होंगे। ऐसा ही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इलेक्शन कुछ नहीं होना इस लॉन्ग मार्च से। जो असल बात है वो यही है। शहबाज शरीफ साहब भी इस बारे में बयान दे चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी इस बारे में बयान दे चुके हैं कि हम कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं करेंगे आर्मी चीफ की तैनाती पर, यह सवाबदीद है, डिस्क्रेशन है प्राइम मिनिस्टर साहब की। तो ये जो सारे रोले, ये लॉन्ग मार्च, सियासत, बयानबाजी, ये जो सारे मामला चल रहे हैं, मुझे लगता है, मेरी एक तजवीज़ है कि ये जो काम है ये सिर्फ 2 लाइनों का है, 2 लाइनों का काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। आपने देखा कल एक बहुत बड़ी सिफारिश हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के लिए, क्योंकि जो अतर मैनुल्लाह साहब हैं वो तो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब नए चीफ जस्टिस साहब होने हैं और नए चीफ के लिए जस्टिस आमर फ़ारूक साहब की सिफारिश की गई है क्योंकि वो सीनियर तरीन जज हैं। अब जो चीफ जस्टिस साहब ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनका जो रुतबा है, जो उनकी हैसियत है, जो उनकी वैल्यू है मुल्की इदारों में, वो इज़ इक्वल टू आर्मी चीफ, दोनों बराबर की, और दोनों बहुत बड़े ओहदे होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो जुडिशरी का चीफ होता है, जो अदलिया का चीफ होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ होता है, उसके लिए कभी रोला नहीं पड़ा, कोई शोर नहीं। सिंपल फार्मूला है कि जो सीनियर तरीन जज होगा, जो सीनियर तरीन जस्टिस होगा, वो चीफ जस्टिस साहब बन जाएंगे और जब उसकी एज लिमिट पूरी हो जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि रिटायर हो जाएंगे। कोई मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं, कोई डिस्क्रेशन नहीं। अब 2032 में जाके जस्टिस आयशा मलिक साहब की तकरीबन बारी आनी है चीफ जस्टिस बनने की, तो आज ही पता है कि उन्होंने बनना है, यानी कि मामले कोई नहीं, सीधा साधा फार्मूला। तो अगर यही फार्मूला, अब दूसरी तरफ देखें, आर्मी चीफ साहब की तैनाती होनी है, कई नाम सामने आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो डिस्क्रेशन है, इस पे सियासत हो रही है, इस पे लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और इस पे बड़े कशीदा हालात हुए हैं। माशी जो सूरत हाल है वो सारी पस मंज़र डालकर सिर्फ एक तैनाती की खातर दोनों पार्टियां, बल्कि सारी पार्टियां लड़ रही हैं। आर्मी को अलहदा से टेंशन पड़ी हुई है। तो इसका एक सादा सा, छोटा सा एक हल कर लिया जाता है। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, द मोस्ट सीनियर ऑफिसर विल बी द आर्मी चीफ। नंबर 2, देयर विल बी नो एक्सटेंशन इन द टेन्योर, ना तो मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो और जो सबसे सीनियर तरीन ऑफिसर हों वो बन जाए आर्मी चीफ, मामला ख़त्म। इस स्टेज पर जितने भी ऑफिसर्स पहुंचते हैं, नो डाउट वो सारे के सारे काबिल होते हैं, वो सारे के सारे काबिल एतमाद होते हैं, वो सारे के सारे परफॉर्मेंस दिखा के आए होते हैं। उन सारों के सारों ने दुनिया देखी होती है, वो जानते हैं मुल्की हालात, सियासी हालात, दुनियावी हालात, दफा करना, वो सारा कुछ जानते हैं। तो फिर ये डिस्क्रेशन किस चीज़ की आती है? अगर ये डिस्क्रेशन ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है जो अब सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त में, ये ना होती, क्योंकि सभी को पता होना था कि नए आर्मी चीफ साहब आ रहे हैं जो सबसे सीनियर तरीन है। सुप्रीम कोर्ट वाला फार्मूला ले आए, सारे के सारे मामला ही ख़त्म, एक्सटेंशन ख़त्म कर दें, वो सियासत भी ख़त्म, एज लिमिट फिक्स कर दें, या जैसे एक टाइम था कि 3 साल के लिए आर्मी चीफ साहब होंगे, ठीक है, एक्सटेंशन ख़त्म हो जाए, ये सीनियर तरीन जो ऑफिसर्स हों वो आर्मी चीफ लग जाएं, बात ख़त्म। इतना सा मामला है। इसके लिए 2 लाइनों की ज़रूरत है, लेकिन सियासत इतनी हो रही है, इस डिस्क्रेशन की वजह से आर्मी भी परेशान, नुकसान अवाम का, लॉन्ग मार्च हो रहा है, नुकसान अवाम का, डिस्क्रेशनरी पावर्स यूज़ होंगी, नुकसान अवाम का, जो मुल्क की माइशत ख़राब हो रही है, नुकसान अवाम का, मुख्तलिफ दौरे हो रहे हैं, नुकसान अवाम का। ये सारे के सारे नुकसान पूरे करने के लिए, बल्कि इनसे बचने के लिए ये 2 काम कर लें। मोस्ट सीनियर तरीन ऑफिसर जो हैं उनको आर्मी चीफ लगा दें,
एक्सटेंशन ख़त्म कर दें, बात ख़त्म, पॉलिटिक्स साफ़ हो जाएगी। आधी सियासत तो इसी वजह से साफ़ हो जाती है, क्योंकि ये सारी की जो सिचुएशन है इस वक्त, तो इसी वजह से बादियों नज़र में नज़र आती है। मुहर्रका तो पता नहीं पीछे क्या होंगे, लेकिन बादियों नज़र में यही आता है कि जो आर्मी चीफ साहब की तैनाती होनी है, मरीम नवाज साहब भी यही कह रही हैं कि उसी वजह से लॉन्ग मार्च है, और लॉन्ग मार्च की वजह से ये सारे मामला इस वक्त जो ख़राब हो रहे हैं, मैशत ख़राब हो रही है, ये सारे के सारे इस वजह से हैं।